जल में हमने बताया ही था कि थूकना नहीं चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए, कप नहीं फेंकना चाहिए। कप जैसे कई लोग थूक देते, कप फेंक देते, मलमूत्र साफ करते, ऐसा सरोवर में भी नहीं करना चाहिए। गंगा जमुना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा करने पर मनुष्य को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये अपराध मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग जल कीड़ा करते हैं, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आता है, जल कीड़ा करते हैं। पति पत्नी जल में ही वार्तालाप करते रहते हैं। गजराज की कथा भी भागवत में ऐसी आती है कि वो अपनी पत्नियों के साथ जल कीड़ा कर रहा था। कुबेर के पुत्रों का भी ऐसा वर्णन आता है कि वो जल कीड़ा कर रहे थे अपनी अपनी पत्नियों के साथ। कभी भी जल में स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा पाप है। जल के ऊपर कभी भी हाथ से और पैर से प्रहार नहीं करना चाहिए। कई लोग बड़ी जोर जोर से हाथ मारते हैं ना, नदी में पहुंच के, जल पे पहुंच के बहुत जोर जोर से हाथ मारते हैं। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। और अपने हाथों का, अपने बल का प्रयोग करके कभी भी नदी को पार नहीं करना चाहिए। ये अभिमान न करने कि हमने नदी को पार कर लिया, इस अपराध से बचना चाहिए। एक नदी के तट पर पहुंचकर दूसरी नदी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जैसे हम गंगा जी के तट पे बैठे और वहां जमुना जी की बड़ाई करने लग जाएं, और जमुना जी के तट पे बैठ के गंगा जी की बड़ाई करने लग जाएं, ये भी अपराध है। क्योंकि वो प्रत्यक्ष हैं, साक्षात हैं, सुनती हैं, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और जब भी किसी आध्यात्मिक नदी के तट पर पहुंचे, आप अगर वहां गए हैं तो अपने पितरों का तर्पण वहां पहुंचकर अवश्य करना चाहिए। अरे अंजलि में जल भर के ही 2-3 बार चढ़ा दीजिए, बस दक्षिण की तरफ मुंह करके, ज्यादा कुछ ना कर सके तो अपने पितरों को जरूर तर्पण करना चाहिए। आध्यात्मिक नदी गंगा, जमुना, कावेरी, नर्मदा, इन नदियों के तट पर, संगम, प्रयागराज आदि जब भी जाएं, और कई लोग तो गंगा स्नान नित्य करते हैं, तो नित्य ही अपने पितरों को याद करके दक्षिण की तरफ मुंह करके उनको जल अंजलि देना, सब जल अर्पण करना चाहिए। इससे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। और अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो फिर चकाचक हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, बड़े धीरे बोल रहे हो।